कल बिहार के नालंदा में सरेआम एक महिला के साथ अभद्रता की गई, या यूं कहें बलात्कार का प्रयास किया गया। तरुण खटीक की कूट कूट कर मार मार कर हत्या कर दी गई। आए दिन रामचरितमानस की पुस्तकें फाड़ी जाती है, मनुवाद की प्रतियां जलाई जाती हैं। तब आप कहेंगे कि मनुस्मृति रामचरितमानस से इस घटनाक्रम का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। आज इसी पर बात होगी। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मानव जो राक्षस की ओर बढ़ रहा है इस सनातन संस्कृति वाले देश में, उसके पीछे कौन से कारण हैं? मैंने शुरुआत में कहा कि नालंदा में एक महिला के साथ सरेआम बलात्कार की कोशिश की गई, या इतनी अभद्रता की गई और लोग वहां पर मौजूद थे। यह शर्मसार कर देने वाली घटना है किसी भी समाज के लिए। कभी किसी लड़की को मारकर कुएं में फेंक दिया जाता है, और ये घटनाएं निरंतर घट रही है, जो पार्श्विक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति आई कहां से? और मैंने प्रारंभ में यह भी कहा कि रामायण की प्रतियां जलाना, मनुवाद का विरोध करना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जी हां, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, और इस पर गौर करने की बात है। मैं सामंजस्य बिठाने की बात कह रहा हूं कि मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ये जो घटनाएं घट रही हैं उसका तारतम्यता है। और इतनी हिम्मत आई कहां से जो सरेआम किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार की जाए? ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। थोड़ा सा क्रमबद्ध चलते हैं, और सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, सभी राष्ट्रभक्तों को एक बार जरूर समझनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जो सूचना आ रही है बिहार के नालंदा से, उसमें सूचना आ रही है कि जो महिला थी वो अति पिछड़ा समाज से आती है, और जो उसके साथ जिन लोगों ने व्यवहार किया, जो कृत्य किया, वो भी दबंग पिछड़े समाज से हैं। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तरुण खटीक दलित परिवेश से आता है। अब आप फिर कहेंगे ये फिर इस प्रकरण की या इस जात का या इस वर्ग का इसमें लाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है कि बहुत बारीकी ढंग से समाज को बांटकर, उस व्यवस्था को बांटकर खुद सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपनी गद्दी बची रहे, इसके लिए लोगों ने मानवीय प्रवृत्ति का हत्या कर दिया। और ये सोची समझी रणनीति है। अब क्रमशः चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अब जो ये ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद की प्रतियां जलाई गई, तो सबसे पहले हमारे जो समाज में आपसी मेल भाव था, समरसता था, उस धर्म ग्रंथ के माध्यम से, उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। विवाह संस्कार में सबकी भूमिका, ब्राह्मण से लेकर सारे लोगों की भूमिका थी। जब मृत्यु होती थी तब भी उसमें डोम राजा की भूमिका है, नाई समाज की भूमिका है, और पूरे
श्राद्ध क्रम में आप देखेंगे तो समाज के हर लोग कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो विवाह से लेकर मृत्यु तक उन संस्कारों में हर एक वर्ग को आपस में जोड़ा गया था। ये हमारी संस्कृति थी। सबका एक स्थान बना था, सबका एक नियम बना था। इस काम को इनको करना है, इस काम को इनको करना है, और लोग एक दूसरे को इस कारण से पूछते थे। फिर उसमें जहर डाला गया और पहले टारगेट किया गया ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब सामान्य वर्ग। ये तो ऊंचे पद पर बैठता है, हम नीचा पर क्यों बैठेंगे, ये भावना रखी गई। और गलत चीजों को घोल घोल करके अशिक्षा के कारण लोगों में पिलाया गया। तो शुरुआत वहां से होती है और धीरे धीरे ब्राह्मणवाद के बाद धर्म ग्रंथों का अपमान, रामचरितमानस का अपमान, और फिर नए नए ढंग से ग्रंथों को गढ़ना और उसमें नई नई अपनी सोच डाल करके उसको विकृत करने का प्रयास किया गया और समाज के दूसरे वर्ग को पहुंचाया गया। देखो सच्चाई ये है, जबकि झूठ परोसा गया। उसी में अभद्र भाषाएं राम के प्रति, अन्य पुस्तकों के प्रति। मनुस्मृति जो लोग जलाते हैं, क्या मनुस्मृति उन्होंने पढ़ा है कभी? अपनी नेतागिरी चलानी है, एक को दूसरे से बांटना है, इसलिए इस तरह के कार्य वो किया करते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारे धार्मिक पुस्तकों को, हमारी धार्मिक संस्कृति को डैमेज किया गया और फिर विभेद करके अलग समाज का निर्माण किया गया। संविधान आया, संविधान में संख्या बल की महत्ता रखी गई। तो धीरे धीरे संख्या का जुगाड़ आपस में कर लिया गया। पहले दो भागों में बांटा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रम में अलग अलग ग्रुप बनते गए और जाति का अलग अलग ग्रुप बनकर समीकरण बिठाया गया। और फिर बार बार वही इतिहास बताया गया जो गलत था। पानी नहीं पीने दिया गया, इस किताब में ऐसा लिखा है, फलाना तो शूद्र कहता है, फलानी पंक्ति शूद्र कहता है, फलाना गंवार कहता है। किस परिप्रेक्ष्य में कहता है यह नहीं बताया गया और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। और वो धीरे धीरे सिमटते सिमटते जाति पर आकर परिवार पर केंद्रित हो गया। और कहते थे जो लोग कि राजा का बेटा ही राजा कैसे होगा, यह नहीं चलेगा, आज उन्हीं लोगों के द्वारा राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। पूरे लोकतंत्र को जीर्ण तीर्ण कर दिया इन लोगों ने। पूरे भारतवर्ष में तमाम पार्टियों को उठाकर आप देखें और जनता को अपंग कर दिया। एक छोटा टुकड़ा दूसरे छोटे टुकड़े के साथ समीकरण बिठा करके आगे निकल जाता है, सत्ता हथियार वहीं पर न्याय समाप्त हो जाती है। अब फिर तब कहेंगे कि तो राजनीति हुई। जी हाँ, अब मैं आता हूं उस मूल मुद्दे पर कि ये घटनाएं क्यों घट रही है। अब आपने धर्म ग्रंथ को हटा दिया, सत्ता उनके पास आ गई संख्या बल के आधार पर जिन्हें धर्म के प्रति, रामायण के प्रति, सनातन के प्रति घोर आपत्तिजनक बातें कहकर लाया गया है। और जब ये लोग आए तो इनके पास तो वो धर्मशास्त्र की पुस्तकों का ज्ञान नहीं था, तो अपनी हनक अपने ढंग से बढ़ाई और वहीं से पार्श्विक प्रवृत्ति शुरू हुआ। जो लोग कह रहे थे हमको लूट लिया गया, हमको लूट लिया गया, सरासर झूठ।
आज वही लोग मौका मिलने पर भरपूर लूट रहे हैं। और ये गलत जगह पर सत्ता केंद्रित होना, अहंकार आना राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है। उठा के देख लीजिए आप, नालंदा की घटना मैंने बताया, किसने दबंगई की। दबंग भी पिछड़े समाज से थे। अब जब पिछड़े समाज में भी दबंग आ गए तो फिर ब्राह्मणवाद वहां कहां है। तरुण खटीक की जब हत्या हुई, जो इस प्रकार से उनके लिए विरोध किया, उस किसने किया? अधिकतर लोग राष्ट्रवादी थे। जो भीमटा और चिमटा करने वाले थे वो वहां नहीं गए थे, क्योंकि तरुण जो खटिक परिवार है वो सनातन से हमेशा संबद्ध रहा है और वो सम्मान तरुण खटिक को मिलना ही चाहिए था। तो जब संख्या बल के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाती है तो वहाँ धर्म का ज्ञान कम हो जाता है और न्याय की प्रधानता भी कम हो जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य धर्म को रास्ते को छोड़कर पाशविक प्रवृत्ति की ओर जा रहा है और नित्य घटनाएं हो रही हैं। ब्राह्मणवाद का खिलाफ रामचरितमानस फाड़ देने से, मनुस्मृति जला देने से कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छी चीज़ों को पढ़िए, मनुष्य में संवेदना पैदा कीजिए, पांडित्य प्राप्त कीजिए। और जब तक नैतिक मूल्यों का समावेश मनुष्य के अंदर नहीं रहेगा तब तक सारी पढ़ाई बेकार है। और इसीलिए तमाम घटनाएं घट रही है। विचार कीजिएगा। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।